हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईथर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। जैसे ईथर से रिलेटेड जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा अब वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, जैसे ईथर को प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका एल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है और एक आपका क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस से। तो जैसे दो तरीके हैं प्रिपेयर करने के, अब दो तरीके में एक एल्कोहल से एक विलियमसन सिंथेसिस से है प्रिपेयर करने का तरीका, मतलब ईथर बनाने का तरीका। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल यूज्ड इन, ये है ROH है, एल्कोहल है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब ईथर आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ROH है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब H+ होगा। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H। अब क्या करना है, ये यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा R+ कैटायन फॉर्म करेगा। अब फिर ROH यहाँ पे दो लिए थे, अब ROH क्या होगा, फिर यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वापिस से अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका R, यहाँ पे हो गया आपका H प्लस चार्ज। अब ये H निकल गया, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ROR। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपका ईथर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये रहा ईथर। इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, देखिए ये जैसे क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्राई HCl दे दिया, अब ये चीज है, यहाँ पे एल्कोहल है और यहाँ पे रिएजेंट दे दिया। अब इसका एल्कोहल से जैसे जरूरी नहीं कंसंट्रेटेड H2SO4 या अलग हम ले सकते हैं, तो अब देखते हैं इससे प्रिपेयर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर हम ये बनाएं, यहाँ देखिए जैसे ये चीज है आपका, यहाँ बनाते हैं पहले एल्कोहल, ये बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, ये रहा एल्कोहल आपका, और ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका H और यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा CO निगेटिव एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। इस CH3 को हम यहाँ नीचे लिख दिया और यहाँ साइड में। ठीक है, अब ये यहाँ से H निकल जाएगा, तो आगे के केस में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब आगे बनाएंगे तो ये बनेगा, पहली बार ये हो जाएगा आगे यहाँ पे OCOH एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। अब फिर वापिस से अब अगर देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OH पे, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो आगे अगर आप देखें तो क्या बनेगा जानते हैं, यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे O। ये इस बॉन्ड से क्या हो गया, अटैच हो गया, और आपका OH मतलब पूरा क्या हो गया, बाहर नहीं, H2 निकल गया। तो वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उसमें दो मोल लिया था, सेम लिया था, और इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया और बंद देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी H2 बाहर निकला है। तो हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, मर्क्यूरेशन कराना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। चलिए देखते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ है डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराना है। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करिए, यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे Hg। ठीक है, ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी CH सिंगल बॉन्ड CH2। राइट, इतना है। अब क्या करना है, CH3OH मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना है, अटैक कराना है। चलिए करते हैं आगे हम देखेंगे इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कराएंगे। चलिए अब आगे क्या है, मेथेनॉल CH3OH। अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसको यहाँ अटैक नहीं कराएंगे इसको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ अटैक कराना है। एक मिनट, यहाँ देखिए CH3OH। अब ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, तो ये आपका निकल जाएगा। तो आगे अगर देखेंगे तो CH3 CH3 और यहाँ पे हम OH H निकाल दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट CH3 हो गया। अब यहाँ पे C और यहाँ पे CH और यहाँ पे HgOAC। ठीक है, ये जुटा है और यहाँ पे CH2।
अब क्या कर रहा है NaBH4 मतलब रिडक्शन कराना है। अब जब रिडक्शन मतलब H माइनस क्या होगा, यहाँ क्या करेगा अटैक करेगा और ये क्या होगा निकल जाएगा। तो आगे जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा OCH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2 एंड यहाँ पे CH3। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म हम करते हैं, कोई कितना भी अगर दे दे ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछा है गिवन ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या है, अगर इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ देखिए पहली बात तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए दो जगह जुड़ जाए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं B और C में, इन दोनों में अगर हम बात करें, देखिए अगर हम क्या करें इसको यहाँ से जैसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा X, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा O निगेटिव, यहाँ पे O निगेटिव जुड़ जाएगा। अब इसका रीजन जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से O निगेटिव यहाँ रेजोनेंस और ये इस पे आएगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या है विलियमसन सिंथेसिस का, ये है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर जैसे होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है।